के इन इन परिस्थितियों किन का मैं स्टैंडर्ड मेंटेन बना कर रखता हूं और किन का गिरने देता हूं। इसलिए लिखा कि वो धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है और करके, लेकिन वो इजरायलियों को बताता है, इस बात के लिए समझाता है कि मैं धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन कब? कहता है जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, स्क्रीन पर देखेंगे, अर्पण और समर्पण। क्या आप चाहते हैं खुदा आपका स्टैंडर्ड बनाए रखे, आपको हर विपत्ति से बचाए? तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में अर्पण और समर्पण करना है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग एंड डेडिकेशन। तो इसका मतलब कि अर्पण और समर्पण, ये दो चीजें आपको करनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अर्पण और समर्पण नहीं करते आप, तो इसका मतलब मैं आपको विश्वासी नहीं मानता हूं, मेरी बाइबल आपको विश्वासी नहीं मानती है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग आगे बढ़े और इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जितने इस लाइव में सुन रहे हैं और बैठे हैं, अपने बच्चों की तरफ भी हाथ कर रहे हैं, आज परिवार की तरफ भी, कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घराना, मेरी सेवकाई के लोग, मेरे फैक्ट्री के लोग ईमानदार हो जाएं, परमेश्वर तेरे साथ समर्पित हो जाएं। तो यायर के बारे में लिखा एक जगह पर, कह रहा है यायर का बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन कहता है उसका बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़े मंदिर का पुजारी है, वो जाता है, मंदिर का सरदार है। और उसी समय उसका एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है और दौड़ा और बताता है तेरी लड़की बीमार है। वो जाता है फटाफट अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, सब जगह दौड़ता फिरता है, लेकिन उसको जब जवाब मिल जाता है और डॉक्टरों से, वैद्यों से, तो उसी समय लोग बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मरने पर है, तेरा बच्चा तो मरने पर है। और उसी समय वो टूट जाता है। और उसी समय, लेकिन वो जानता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसने उसी दिन एक फैसला लिया। उसने कहा मैं यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन उसके विचार उसको डरा रहे थे और उसके दोस्त उसको डरा रहे थे, उसके माइंड उसको डरा रहा था, शैतान उसको डरा रहा था। कह रहा था कि यार तेरा नाम है, तू बड़े पद पर है, बड़ी ऊंचाई पर है और बड़ी शोहरत है तेरे पास, क्या नहीं है तेरे पास, तू पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन उसी समय वो पैसा जब उसका बर्बाद हो जाता है, लोग उसे कहते हैं कि नहीं ये तो तेरा भगवान नहीं है। लेकिन उसी समय वो क्या करता है, वो अपने फैसले को उसी समय चेंज करता है, अपने माइंड को, और उसी समय अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कहता है कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन, आज मुझे पता लगा मेरा पैसा नहीं, कहता है कोई है इस दुनिया में पावर जो मेरे स्टैंडर्ड को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बना कर रख सकती है, ब्लेस कर सकती है। और उसी समय जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है यीशु मसीह के, और उसी समय बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़ी ऊंचाइयों को, बड़े अपने स्टैंडर्ड को भूल कर चलाया वो यीशु मसीह के चरणों में। और उसी समय आकर कहने लगता है कि प्रभु मेरी एक ही बेटी है और वो भी मरने पर है, पवित्र आत्मा दया कर। और उसी समय जब उसने फैसला लिया, बोलता है कि मैं समर्पण करता हूं आज, कहता है कि मैं अपनी लड़की को समर्पण, इसको चाहे आप ऑफरिंग बोल लो चाहे कुछ कर लो, नहीं, अर्पण को ऑफरिंग बोला जाता है, कि मैं अर्पण करता हूं। और उसी समय कहता है कि मैं अर्पण करता हूं अपने आप को, लेकिन मेरी परिस्थितियां बहुत खिलाफ है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरी लड़की मरने पर है और मैं आज टूट गया हूं। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे साथ घर चलूंगा। लेकिन उसी समय जब वो घर जा रहे होते हैं तो मरकुस के 5:36 में लिखा कि कुछ लोग आकर बोलते हैं, डराते हैं। उसने क्या कहा, दुष्ट जन जिस बात के लिए डरता है वो उस पर आ पड़ती है। और उसी का रिश्तेदार उसके पास आता है और वो कहता है कि तेरी लड़की तो मरने पर। लिखा जो वो बात कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। इसका मतलब कि जो बात आपको लोग कहते हैं आपको उसको अनसुनी करना है, जो आपका दिमाग कहता है उसको आपको अनसुनी करना है, जो आपके विचार आपको कहते हैं उसको आपको अनसुनी करना है, मतलब कि उसको आपको कैंसिल करना है। जो ड्रीम आपको दिखाते हैं कहता है उसको अनसुनी करके नहीं, कहता है उसी समय उसको अनसुनी करना है, कैंसिल करना है। अगर बैड ड्रीम है, अगर गुड ड्रीम है तो उसको आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि शैतान कभी भी आपको गुड ड्रीम नहीं दिखाएगा, वो बैड ड्रीम ही दिखा सकता है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज ही कह रहा मत डर केवल विश्वास रख, और उसको और इशारा करके बोलता है मत डर केवल विश्वास रख, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक व्यक्ति जब तक डिसीजन नहीं लेता कि मुझे क्या करना क्या नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और वो आकर कहने लगा कि पापा मेरी शराब छूट जाए तो मैं प्रभु में आ जाऊंगा, अपने प्रभु को बोलो कि भाई मेरी शराब छुड़वा दे। मैंने कहा जब तक तू डिसीजन नहीं लेगा
परमेश्वर तेरी शराब नहीं छुड़ाएगा। याद रखना कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कहते ये कई बार जो दुख मुसीबतें सड़क पर मोड़ आते हैं ना आपकी लाइफ में, चेंजिंग आती हैं, तो इसका मतलब ये आपको डिसीजन दिलाने के लिए आती हैं, कि आपको फैसले लेने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। ये परिस्थितियां जो आती हैं आपके जीवन में, तो वो डिसीजन लेने के लिए आते हैं कि अब तू क्या करने वाला है, तू क्या करेगा। जो लोग डिसीजन लेकर मुड़ जाते हैं परमेश्वर की ओर और उसी समय पाप से अलग हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उनकी ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी ओर मुंह कर रहा है और आपके घराने को इस वचन के बाद शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फैसला लिया इसने अपनी बेटी को और उसी समय बोलता है प्रभु मेरे साथ घर चल। देखो वो फोटो में देख रहे हैं, वो उसके पैरों में गिरा हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह उसके घर जाता है और उस लड़की को बोलता है तलीता कुमी, और इसका मतलब कि लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो उठ खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है अपने क्या करके आया था, अर्पण कर दिया इसने। किसको? कहता है कि बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, अपनी बेटी को भी कहता अर्पण करता हूं, बस मरे चाहे जिए फैसला तुझे लेना है। मतलब ऐसा प्रेम करके यीशु मसीह के पास आया, कहता कि परमेश्वर मरे चाहे जिए पर मैंने तो तेरे हाथ में सौंप दिया, अब तू उसे संभाल। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है कि लड़की खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो जाती है और वो चंगी हो जाती है। कारण कैसे जिंदा होगी वो लड़की? क्योंकि उसका समर्पण, उसने डिसीजन लिया था। लोग उसके डिसीजन को तोड़ना चाहते थे। हो सकता है कई बार आज जब प्रभु में आते हो तो आपका डिसीजन जो है, आपका डिसीजन यीशु मसीह के पीछे चलने का होता है, लेकिन लोग आते हैं और आपके डिसीजन को फेल करते हैं और उसी समय आपके पास नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डराते हैं। कई बार विपत्ति आती है, कई बार शैतान लोगों को भेजता है, कई बार शैतान 3 तरीके से हमले करता है, लोगों को भेजता है, आपके पास कहता है कि आपके पास ड्रीम भेजता है, आपके पास ऐसी परिस्थितियां भेजता है कि आप गिर जाए। लेकिन जो लोग डिसीजन, कहता है वो डिसीजन कभी नहीं ले पाता व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रेम सबसे बड़ा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए। आपको कहना चाहिए परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, धन सोने चांदी के लिए नहीं, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं फिर भी तेरा हूं। तो अगर आज ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगी में, तो परमेश्वर आशीषित करेगा। जब हम लूका 19 का 8 पढ़ते हैं तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब, और उसने फैसला लिया मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। और उसने कहा प्रभु अगर मैंने किसी का भी 1 रुपया भी लिया है, 10 रुपया भी लिया है, अन्याय के साथ, पाप के साथ, कभी ठगी मारी है, कुछ भी ले लिया है, तो मैं उसका 4 गुना वापिस कर दूंगा। और उसी समय वहां पर वो कह रहा है, देखो क्या लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु को देखते ही